हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल फोकस क्लासेस। तो फोकस क्लासेस पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं शिवानी मैम, जो आपको यहाँ पर साइंस पढ़ाती हैं क्लास 9th की और क्लास 10th की। पहली बात हम इसमें देखेंगे कम्प्लीटली डिलीटेड चैप्टर्स कौन कौन से थे। कुछ चैप्टर्स ऐसे थे जिनमें हमें कुछ भी नहीं पढ़ना था, तो वो चैप्टर्स कौन से हैं। तो देखो, कम्प्लीटली रिलेटेड चैप्टर में फर्स्ट है आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ये केमिस्ट्री का चैप्टर है। ओके, इसमें तीनों ही हम पढ़ेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, और तीनों मैं ही आपको पढ़ाने वाली हूँ। और तो इसमें हमारा जो चैप्टर डिलीटेड है वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ये केमिस्ट्री का चैप्टर है जो पूरी तरीके से डिलीट है और इसमें हमें कुछ भी नहीं पढ़ना। लेकिन क्लास 11th में तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये। इसका मतलब ये जो चैप्टर है, अगर आप नीट की तैयारी करते हैं या फिर आप मेंस की तैयारी करते हैं, ऑलराउंड आप किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं, तो इससे आपकी पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनेगी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है वो आप 11th में जाने के बाद देखेंगे कि क्या है और क्या नहीं। तो ये वाला चैप्टर आगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हाँ, इस साल आप इससे राहत में हैं, मतलब इस बार ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। सेकंड चैप्टर है सोर्स ऑफ एनर्जी। ये चैप्टर है आपका फिजिक्स का। ओके, सोर्स ऑफ एनर्जी चैप्टर फिजिक्स का है, ये भी हमें पूरी तरह से स्किप करना है, इसके बारे में हमें नहीं पढ़ना। थर्ड चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज। ये चैप्टर भी हमारा बायोलॉजी का है और ये भी हमारा बायो का चैप्टर था। ओके, अब इसके बाद बचता है, ये तो हमारे वो चैप्टर्स हो गए जो हमको स्किप करने, मतलब इस साल हमें पढ़ने ही नहीं है। ओके, अब इसके बाद चैप्टर बचते हैं वो जो हमें पूरे पढ़ने, उनमें से ना तो कोई टॉपिक डिलीट किया है और ना ही वो चैप्टर डिलीटेड है। तो यहाँ से आपके चैप्टर्स हैं, ये हैं आपके फिजिक्स के चैप्टर। ओके, यहाँ तक ये है आपकी फिजिक्स और ये है आपकी केमिस्ट्री। बायो में भी दोबारा बताऊंगी। तो फिजिक्स के चैप्टर कौन कौन से हैं? लाइट, जो आपको पूरा पढ़ना है, इसमें से आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते हैं। आपको नहीं बोला कि भाई ये वाले मत पढ़ो, इसमें टॉपिक मत पढ़ो, तो ये आपको पूरे पढ़ने हैं। सेकेंड है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ये भी हमको पूरा पढ़ना है। फिर है हमारा इलेक्ट्रिसिटी, ये हमें पूरा पढ़ना है। फिर मैग्नेटिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक करंट, ये भी हमें पूरा पढ़ना है। इसके बाद आता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये हमें पूरा पढ़ना है। और इसमें तो भाई केमिकल इतनी रिएक्शंस है कि आप रिएक्शंस याद करते ही जाओ, बहुत रिएक्शंस आने वाली हैं इसमें। फिर है हमारा एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ये भी हमें पूरा पढ़ना है। फिर आता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये तो भाई वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री है। तो ये तो हमें अच्छे से पढ़ना, बहुत ईजी है, बहुत अच्छे से मन लगा के आप पढ़ोगे ना तो बहुत, मतलब फिंगर टिप्स पे आपको याद होगा ये चैप्टर तो। फिर है आपका मेटल एंड नॉन मेटल। ओके, तो ये 4 चैप्टर ऐसे थे जो हमें पूरे पढ़ने हैं केमिस्ट्री में, और ये 4 चैप्टर ऐसे थे जो हमें फिजिक्स में कम्प्लीटली पढ़ने हैं। ना तो इसमें से हमें कोई टॉपिक माइनस करना है, ना ही इस चैप्टर को छोड़ना है। तो ये चैप्टर हमारे ऐसे हुए जो हमें पूरे ही पढ़ने पड़ेंगे। अब इसके बाद कुछ चैप्टर्स ऐसे भी थे इनमें जिनमें कुछ टॉपिक्स डिलीट थे। मतलब होता है ना, कभी कभी हम क्या करते हैं, पूरा पढ़ने के चक्कर में ना बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं होते हम वो भी पढ़ जाते हैं। तो अब हमें इस चीज़ से बचना है, क्योंकि भाई थोड़ा बोल रहे हैं, ढंग से पढ़ो, क्या करना है क्या नहीं करना, और फालतू की चीज़ों पे भी इतना दिमाग मत मारो कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़े। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, एक चैप्टर है आपका द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इसमें कुछ टॉपिक्स डिलीटेड हैं, जो सब टॉपिक्स डिलीटेड हैं वो टॉपिक कौन कौन से हैं। फर्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ स्कैटरिंग इन एक्सप्लेनिंग कलर चेंज ऑफ द सन एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। इसका मतलब है क्या, ये तो आपको बता ही दूँ कि सूरज का कलर जब सूरज निकलता है तब और सूरज छिपता है तब कलर कैसे चेंज होता है। ठीक है, इसका मतलब ये था। और इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं क्या नहीं है ये तो आपको अब जानना है ही नहीं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे बता देना, उस दिन मैं आपको ये पढ़ा भी दूंगी। फिर इसके बाद सेकंड चैप्टर है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक करंट, इसमें भी कुछ टॉपिक आपको नहीं पढ़ने, जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़नी, छोड़ना है आपको। EMI, और इसकी फुल फॉर्म EMI की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिर है आपका इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस, ये आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ये मतलब टॉपिक आपको छोड़ना है यहाँ पे। फिर है आपका इंड्यूस्ड करंट, नहीं पढ़ना। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ये क्या होता है, कैसे, मतलब आपको जानना ही नहीं है अभी।
इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये भी आपको नहीं पढ़ना। तो एक देखो, इसमें जितनी एप्लीकेशंस थी आपको सारी स्किप करनी है ह्यूमन आई वाले में, और इस वाले में तो काफ़ी सारे पॉइंट्स हो गए, मतलब काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक हो गए जो हमको पढ़ने ही नहीं है। अदरवाइज ये सिलेबस नहीं पता होता अभी तक तो हम ये भी पढ़े जाते और ये बहुत टाइम हमारा स्पेंड करते। इससे अच्छा अब हमें पता चल गया तो हम ये सब नहीं पढ़ेंगे। कौन कौन से इसमें, इलेक्ट्रिक मोटर, EMI, इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस, इंड्यूस करेंट, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर। ओके, तो ये सब यहाँ पे हम स्किप करने वाले हैं। नेक्स्ट है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में से आपको क्या नहीं पढ़ना, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं हमें नहीं जानने हैं इस बार। इवोल्यूशन का क्लासिफिकेशन क्या है हमें नहीं जानना है। इवोल्यूशन शुड नॉट बी इक्वेट विद द प्रोग्रेस, तो ये भी हमें नहीं जानना है। इसका मतलब क्या है, जो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन वाला पोर्शन है इसमें से हमें इवोल्यूशन का पूरा पोर्शन स्किप करना है। ऑलमोस्ट हम इवोल्यूशन पूरा छोड़ेंगे तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ हमें हाफ चैप्टर पढ़ना है। ओके, सिर्फ हमें हेरिडिटी वाला टॉपिक पढ़ना है, इसके बारे में हमें पढ़ना है, लेकिन इवोल्यूशन हमें पूरा स्किप करना है ऑलमोस्ट। फिर इसके बाद आता है हमारा एक और चैप्टर, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो मैनेजमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज ये चैप्टर हमारे बोर्ड के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है, इट्स नॉट एज इम्पोर्टेंट एज बोर्ड, मतलब हमारे फाइनल एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अभी इसमें हमारा बचा बायोलॉजी का, कि बायोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो पूरी तरह से आने वाले हैं, और सेकंड फिर हम बताएंगे कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स कैरी करता है, मतलब मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम्स में कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओके, तो वो चैप्टर्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट है आपका लाइफ प्रोसेस। भैया लाइफ में क्या क्या प्रोसेस होते हैं तुम्हारे, वो तो मैं सब बता देने हैं यहाँ। तो लाइफ प्रोसेस तुम्हारा पूरा चैप्टर आएगा। सेकेंड है हाउ डू ऑर्गेनिज रिप्रोड्यूस। भाई पता है एक बात, मेल का फेवरेट चैप्टर होता है ये, स्पेशली 10th क्लास में तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ये। और देखना उनके सबसे ज़्यादा मार्क्स ना बायोलॉजी के इसी चैप्टर में बनेंगे। हाउ डू ऑर्गेनिज रिप्रोड्यूस, ये चैप्टर आपका पूरा आएगा। थर्ड चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। फोर्थ है अवर एनवायरनमेंट। अवर एनवायरनमेंट एक ऐसा चैप्टर है जो आप एक्स्ट्रा नोट से ना पढ़ के अगर सिर्फ NCERT की ही रीडिंग लगा लेना तो आपका एक भी नंबर तो नहीं कटने वाला, सिर्फ NCERT। अगर NCERT पढ़ ली ना तो इसमें तो आपका जितने मार्क्स का आएगा ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इतना डीप ज़्यादा घुस के नहीं पूछते कि हाँ ऐसा क्या है वैसा क्या, बहुत नॉर्मल से क्वेश्चंस होंगे इसमें। तो आप अगर इस वाले चैप्टर को तो सिर्फ NCERT से रीड करेंगे तो भी आपका आराम से हो जाएगा। लेकिन अब बाकी के ये जो तीनों चैप्टर्स हैं वो तीनों अच्छे हैं अपने में, एक बहुत अच्छे ही चैप्टर है, मतलब आप इनको पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है एग्ज़ाम में 10th में वो किस तरीके से होता है। इसका मतलब कौन सा चैप्टर हमें कितने ध्यान से पढ़ना है ये बताया जाएगा। कोई चैप्टर क्या पता कि बहुत ज़्यादा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट कैरी करने वाला हो और आप उसको ना हल्के में ले रहे हो, तो आपने हल्का हल्का ऊपर से पढ़ लिया और पता चले कि उसमें अच्छे क्वेश्चंस आ गए। तो ये वाली गलती ना हो इसलिए हम एक बार डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लेंगे मार्क्स का कि किस तरह से किया गया, कौन सा चैप्टर में से कितना डीपली पूछा जा सकता है। वो डिपेंड करेगा कि कौन सा चैप्टर कितना ज़्यादा मार्क्स कैरी कर रहा है। ओके, तो इसके लिए फर्स्ट चैप्टर है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो आपको बता चुके हैं। इस चैप्टर में आपको रिएक्शन रखनी है और इक्वेशंस आपको बैलेंस करना, ये सब सिखाया जाएगा। तो ये जो आता है अप्रॉक्सीमेटली हमारे 6 मार्क्स का आता है, और 6 मार्क्स में ना सारा ही इसमें रिएक्शन से रिलेटेड आता है, या एक दे देंगे कि आपको रिएक्शन दे दी उसको आप बैलेंस करें। इसमें मतलब मोस्टली जो आएगा रिएक्शन से रिलेटेड आने वाला है। सेकंड है आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट। सेकंड चैप्टर ये आपका केमिस्ट्री के चल रहे हैं अभी तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, तो ये है आपका केमिस्ट्री का पोर्शन है, एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये आपका 3 नंबर का आएगा। फिर है मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल आपका 10 मार्क्स का आएगा, बहुत अच्छे हैं भाई, 10 मार्क्स सोच लेना। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये आपका 6 मार्क्स का आएगा। इस तरह से कर लो जो आपको इजीली पता चल जाए। तो ये आएगा आपका 6 मार्क्स का। फिर है आपका लाइफ प्रोसेस। भाई ये पहले ही बताया है लाइफ के प्रोसेस हैं तो हल्के में तो लेना ही नहीं है हमें, तो ये आएगा आपको 9 मार्क्स का। फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो ये चैप्टर हमारा 3 मार्क्स का है वैसे। और इसके बाद हमारा रिप्रोडक्शन, ये हमारा 6 मार्क्स का आएगा। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन हमारा 7 मार्क्स का है। फिर लाइट रिफ्रैक्शन है रिफ्लेक्शन, ये है हमारा 10 मार्क्स का। अच्छे हैं भैया, 10 नंबर है। और यहाँ से हमारा
फिजिक्स स्टार्ट हो गया है, ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद आता है हमारा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ये हमारा 2 नंबर का है, बहुत नॉर्मल से इसमें पूछा जाएगा ना, तो मोस्टली डिजीज़ के बारे में पूछा जाएगा कि अगर ऐसा है लाइट इस पर इतना इफेक्ट करती है, कौन सा डिजीज़ हो सकता है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसमें। फिर है आपका हमारा इलेक्ट्रिसिटी हमारा 7 नंबर का है, अच्छा आने वाला है। फिर है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट, ये हमारा 6 नंबर का है, ये भी काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। फिर हमारा अवर एनवायरनमेंट, जो अभी मैं आपको बता चुकी हूँ भाई, सिर्फ NCERT ही देखनी है इसमें, और इससे बाहर इसमें कहीं जाना ही नहीं है। तो भैया NCERT पढ़ के अगर 5 नंबर मिल रहे हैं ना तो बहुत अच्छे हैं, कोई बुरे मत मानो इनको, सिर्फ NCERT की रीडिंग लगाओ 5 नंबर पा लो। बाकी के हाँ चैप्टर्स में आपको नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी के चैप्टर्स पे आपको बहुत फोकस करना पड़ेगा। ये हमारी फिजिक्स हो गई, ये हमारी बायो हो गई, और ऊपर हमारी केमिस्ट्री हो गई। कौन सा पेपर या कौन सा चैप्टर हमारा कितने नंबर में आने वाला है ये हम देख चुके हैं। अब इसका मतलब हमें इन मार्क्स के अकॉर्डिंग उस चैप्टर पर उतना फोकस करना है। तो कल से जब हम ये चैप्टर एक एक करके स्टार्ट करेंगे, तो उससे पहले हम कोशिश करेंगे कि एक बार ये जो हमारा सिलेबस है, जिस नोटबुक में आप अपने नोट्स बनाने वाले हैं ना, तो उसमें पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, फिर उसके बाद डिलीटेड चैप्टर्स, ये पूरा एक डाटा ना लिख लें। उसमें लिखने से क्या होगा, आपको ना रिमाइंड मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा कि हाँ ये चैप्टर मुझे पढ़ना है और ये चैप्टर मुझे इतने ध्यान से पढ़ना है। इससे आपका ना टाइम वेस्ट नहीं होगा कहीं भी, आप अपना जहाँ पे जितना टाइम देना है आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। तो कल से स्टार्ट करते हैं, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और हाँ, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, तीनों काम तो आपको करने ही है, और पूरी साल साथ में रह के पढ़ते हैं, अच्छे से मन लगा के पढ़िएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड फोकस करो भाई, फोकस क्लास के साथ में। थैंक यू।